बिजनेस में नए हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही फ्रूटफुल होगा कि वो इस प्रोडक्ट्स को देख करके समझ सकते हैं कि एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप एक बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। इस मशीन में हमने कुछ अपडेट किया है जो कि आपके नॉर्मल वर्क 5-in-1 में जो करते हैं उसमें आपको काफी कंफर्टेबल करेगा। कुछ फीचर्स हमने इसमें ऐड किया है। हेलो, वेलकम टू एम्बिशन गिफ्ट्स। नमस्कार, मैं राजेश कुमार गुप्ता। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं हिट प्रेस मशीन, जिसे हम 5-in-1 हिट प्रेस मशीन भी कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने अपनी की स्पेशल मशीन, जो कि इंडिया की मार्केट में बहुत ही सक्सेसफुल रही, उसको कंपेयर किया था मार्केट में चलने वाली एक ऑर्डिनरी मशीन से। हमने दिखाया था कि उस मशीन में क्या स्पेशलिटी है जो आपकी मशीन की लाइफ को 2 से 3 साल तक विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी पार्ट्स रिप्लेसमेंट चल सकती है। सो आज की इस वीडियो में हम उसी 5-in-1 मशीन को फिर से दिखाने जा रहे हैं, मगर इस मशीन में अंतर क्या है। इस मशीन में हमने कुछ अपडेट किया है जो कि आपके नॉर्मल वर्क 5-in-1 में जो करते हैं उसमें आपको काफी कंफर्टेबल करेगा। कुछ फीचर्स हमने इसमें ऐड किया है और आपको उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। सो बने रहे इस वीडियो के अंत तक। हम आपको इस मशीन की पूरी फीचर्स दिखाते हैं और जो लोग इस बिजनेस में नए हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही फ्रूटफुल होगा कि वो इस प्रोडक्ट्स को देख करके समझ सकते हैं कि एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप एक बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इस मशीन में हम कर क्या सकते हैं। इस मशीन में हम टी शर्ट्स, पिलो कवर्स, मग्स, बॉटल्स, कैप, प्लेट्स, कीरिंग्स, टाइल्स, स्टोन्स, ग्लास और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास कम से कम 1200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं हमारे कैटलॉग में जो आप इसी मशीन में कर सकते हैं। सो मैं आपको 1 by 1 दिखाऊंगा कि इस मशीन में क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इस मशीन को यूज करने के लिए आपको एक प्रिंटर लेना पड़ेगा। आप एक प्रिंटर लेंगे, उस प्रिंटर में एक इंक है जो स्पेशल इंक आती है, आप वो इंक डालेंगे। देन एक स्पेशल सब्लिमेशन ट्रांसफर पेपर होता है, उसके ऊपर आप प्रिंट आउट निकालेंगे। प्रिंट आउट निकालने के बाद किसी भी प्रोडक्ट्स पे आप उस प्रिंट आउट को रखेंगे और इस मशीन में प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद वो प्रिंट आउट जो आपके पेपर में था वो ट्रांसफर होकर के आपके प्रोडक्ट पे आ जाएगा और ये प्रोडक्ट टोटली कस्टमाइज बन जाएगा आपके कस्टमर के अकॉर्डिंग। उनकी फोटोग्राफ्स, उनका मैसेज, कुछ भी आप चाहे, कंपनी के लोगो, आप कुछ भी चाहे इस मशीन के थ्रू इस प्रोडक्ट्स के ऊपर, जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाया रहा हूं इन सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर आप प्रिंट कर सकते हैं। सो मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगा टी शर्ट्स। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, इस तरह की पॉलिएस्टर टी शर्ट्स होती है और आप इसमें कलर देख सकते हैं, कितना कॉन्ट्रास्ट, ये कितना अच्छा लग रहा है ये प्रिंट। और ये हमने इसी मशीन से किया है सब्लिमेशन ट्रांसफर पेपर के थ्रू। हमने अपनी पिछली वीडियो में ये भी दिखाया था कि सब्लिमेशन प्रिंट कैसे कर सकते हैं डार्क कॉटन टी शर्ट पे। तो ये है वो सब्लिमेशन प्रिंट जो हमने आपको पहले भी दिखाया हुआ है। आप इस तरीके से सब्लिमेशन प्रिंट भी कर सकते हैं डार्क कॉटन टी शर्ट पे। इस तरह के विनाइल रोल्स हम आपको देते हैं, इसे हम प्लॉटर में कट करते हैं और प्लॉटर में कट करने के बाद हम इस तरीके से इसी मशीन में हिट प्रेस करके विनाइल की पेस्टिंग करते हैं। आप इस तरह से बहुत सारे कोटेशंस या किसी प्रकार के लोगो या कुछ भी आप चाहें तो बना सकते हैं। तो अभी मैंने आपको जो टी शर्ट दिखाया है वो इसी फ्लैट प्रेस में हम प्रिंट करते हैं। इसके अलावा हम इसमें पिलो कवर्स भी कर सकते हैं, इस तरह की सीक्वेंस पिलो जिसे हम मैजिक पिलो के नाम से भी जानते हैं, ये भी हम इसी मशीन में करते हैं। देन इसके अलावा आप जो ये टाइल देख रहे हैं ये भी हम इसी मशीन में करते हैं। देन इसके अलावा ग्लास फ्रेम्स जो आप देख रहे हैं, स्टोन्स आप देख रहे हैं, आप ये देखिए कुछ MDF के भी शीट्स हैं जिसे हम की रिंग बना सकते हैं, फोटो फ्रेम बना सकते हैं। इसके मल्टी यूजेस हैं, बहुत सारे यूजेस हैं, वो सब हम इसी फ्लैट प्रेस में ही करते हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे मल्टी प्रोडक्ट्स आते हैं जो हम इसी एक अटैचमेंट में ये सारे प्रोडक्ट्स कर सकते हैं। इसके बाद में आता हूँ मग हीटर में। ये आप देखेंगे मग अटैचमेंट, इसमें हम मग्स कर सकते हैं, इस तरीके से कस्टमाइज बना सकते हैं। किसी की फोटोग्राफ्स लेकर के भी हम बना सकते हैं मग्स को, इस तरीके से हम मग्स बना सकते हैं। ये बॉटल्स भी आप देख रहे हैं, ये बॉटल्स भी हम इसी मशीन में बना सकते हैं। इसके अलावा हम प्लेट्स भी बना सकते हैं, राउंड शेप की कोई भी प्लेट हो आप प्लेट्स भी बना सकते हैं। इसके अलावा कैप, आप कैप भी इसी मशीन में बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने हमारे कैटलॉग की समरी आपको दिखाया कि कुछ प्रोडक्ट्स आप इसमें कर सकते हैं, बट ये प्रोडक्ट्स हमारी कंप्लीट रेंज नहीं है। हमारे पास लगभग 1200 प्रोडक्ट्स हैं हमारे कैटलॉग में जो आप इसी मशीन से कर सकते हैं।
सो आप हमें कांटेक्ट करें, हम आपको अपना कैटलॉग शेयर करेंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी प्रोडक्ट्स, कितनी बड़ी रेंज है हमारे पास जो आप इसी मशीन में प्रिंट कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज मैं आपको इसका एक ऑपरेटिंग वीडियो दिखाऊंगा। आप देखिए, सबसे पहले मशीन को हमने पावर केबल से कनेक्ट कर दिया है। ये मशीन ऑन हो गई है और ये टाइमिंग यहाँ शुरू हो जाती है। हमने जो भी टाइमिंग यहाँ सेट कर रखा होगा अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर प्रोडक्ट में अलग अलग टेम्परेचर सेट करना पड़ता है। सो हमने यहाँ पे सेट कर लिया है। और सेट करने के बाद अगर हमें इस वक्त टी शर्ट प्रिंट करनी है तो आप देख सकते हैं ये एक कनेक्टर है जो कि कंट्रोलर से कनेक्ट है और ये अटैचमेंट टी शर्ट की है या किसी भी फ्लैट आइटम की टी शर्ट्स हैं। आप इसे यहाँ पे टाइट करेंगे। मैं आपको इस फ्लैट हीटर की एक अच्छी खूबी दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो ये मशीन 360 डिग्री पे मूवमेंट होती है। आप पूरी मशीन को 360 डिग्री पे इसे घुमा सकते हैं। इसके बाद दूसरे बेनिफिट, आप इसे ड्रॉअर में इस तरीके से बाहर भी निकाल सकते हैं। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा, जब भी आप टी शर्ट लगाना चाहते हैं तो हमारी पुरानी मशीनों में ऐसा होता था कि आप सिर्फ इतने ही मूव कर सकते थे, इसके बाद वो मूव नहीं करता था। आपको इतने पे ही टी शर्ट लगानी होती थी, जो कि आपको टी शर्ट लगाने में प्रॉब्लम होती थी। आपका हाथ यहाँ लग सकता था और ये गर्म हो रहा है, इसकी वजह से आपको काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। बट अब ऐसा नहीं है, हमारी मशीन पूरी मूवमेंट करती है। और उसके अलावा आप इस मूवमेंट के बाद भी इस ड्रॉअर को बाहर की साइड निकाल सकते हैं। बहुत कंफर्टेबली आप टी शर्ट यहाँ रख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये टी शर्ट को मैं कितने आराम से यहाँ पे रख सकता हूँ। टी शर्ट्स को सेट करने के बाद मैं वापस इसे पुश कर सकता हूँ और वापस इस मशीन को अपनी प्लेस पे ला करके और इस तरीके से मैं इसे प्रेस कर सकता हूँ। और आप देख सकते हैं कितने इजीली वे में मैंने इस टी शर्ट को प्रेस किया है। टाइमिंग पूरी होने के बाद आपको इस मशीन को वापस ऐसे मूव करना है, इस ड्रॉअर को बाहर की तरफ लेना है और आपको टी शर्ट यूं उठा करके मशीन से बाहर निकालनी है आपको। सो दोस्तों, आपने देखा कि सबसे बड़ा इस मशीन का जो बेनिफिट है वो मैंने आपको दिखाया कि 360 डिग्री पे मशीन की मूवमेंट और एक ड्रॉअर आपकी मशीन को एक स्पेशल मशीन बना देती है। इसके अलावा भी अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो इस मशीन के जो फ्लैट हीटर है, ऑर्डिनरी मशीन्स में आपको टेफलॉन शीट लगी मिलती है। सो मैं आपको जो बता रहा था, टेफलॉन शीट जो मशीन में लगी रहती है वो टेफलॉन शीट यही होती है जो कि आपकी ऑर्डिनरी मशीन्स में लग के आती है। ये टेफलॉन शीट एक कपड़े की तरह होती है और ये कुछ समय के बाद, महीने 2 महीने या फिर आपके अगर यूजेस बहुत ज्यादा है तो हो सकता है 15 दिन के अंदर भी ये टेफलॉन शीट अपने आप कट जाती है, फट जाती है और ये आपको चेंज करने की जरूरत पड़ती है। इसकी कॉस्ट लगभग आपको मीटर में 800 रुपए की आती है, अच्छी क्वालिटी की। अगर आप लो क्वालिटी की भी लेंगे तो आपको 600 से 500 रुपए मीटर के आसपास में मिल जाती है। बट फिर भी ये आपके लिए एक कॉस्ट बन जाती है। अब मैं आपको अपनी मशीन में स्पेशल दिखाना चाहूंगा क्या है जिसकी वजह से आपको इस टेफलॉन शीट लेने की कोई जरूरत नहीं है और लाइफ टाइम आप इस टेफलॉन शीट की कॉस्ट को बचा सकते हैं। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सो आपने देखा कि हमारी मशीन में टेफलॉन कोटिंग लगी हुई है। टेफलॉन कोटिंग का मतलब यही होता है कि वो आपकी मशीन के हीटर को स्मूथ बना देता है और आपके प्रोडक्ट को जलने नहीं देता है। आपके प्रोडक्ट के ऊपर ये जो हीटिंग आयरन है ये चिपकता नहीं है क्योंकि उसमें टेफलॉन कोटिंग की हुई है। और टेफलॉन कोटिंग होने की वजह से आपका प्रोडक्ट नीट एंड क्लीन प्रिंट हो जाता है। लेकिन दूसरी मशीनों में आप ये टेफलॉन शीट लगाते हैं और इसकी कॉस्टिंग आपको हमेशा आती है। सो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे इस मशीन की फ्लैट हीट प्रेस में आप बहुत कंफर्टेबली टी शर्ट या कोई भी फ्लैट आइटम, स्टोन, ग्लास, टी शर्ट्स, कुशंस, कुछ भी आप प्रिंट कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके दूसरे अटैचमेंट पे जो कि मग प्रेस का है। ये कनेक्टर आप देख रहे हैं मग प्रेस का है। अभी मैंने टी शर्ट्स का जो कनेक्टर है वो मैंने निकाल दिया है और अब मग प्रेस का कनेक्टर को मैं यहाँ पे लगाऊंगा और इसे लगाने के बाद अब हम इसे जब ऑन करेंगे मशीन को वापस, तो हमारी ये हीटिंग जो पैड है ये गर्म होने लगती है और इसमें हम कोई भी मग, ये मग बड़ा साइज आप देख पा रहे हैं, ये छोटा साइज आप देख पा रहे हैं, बड़ा और ये 2 साइज जो आप मग दे रहे हैं 11 ऑन्स और 15 ऑन्स, हम सेम हीटर में ही प्रिंट कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हम सब्लिमेशन प्रिंट आउट लगा करके मशीन के बेड में इस तरीके से हम अंदर करते हैं हीटर और इसे हम प्रेस करते हैं। तो इस तरीके से एक टाइमिंग के बाद आपकी मशीन में ये मग प्रिंट हो जाता है और टाइमिंग के बाद जब बीप करती है मशीन तो हम इस मग को बाहर निकाल के पेपर को रिमूव कर देते हैं तो ये मग आपका रेडी हो जाता है। इसके अलावा हमारे बॉटल्स भी हैं, इसकी डायमीटर कम होती है तो वो इस हीटर में प्रिंट हम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमें एक दूसरा हीटर लेना पड़ता है और इस हीटर को हम रिमूव करके इस बॉटल को हम यूं लगा करके इसी मशीन में प्रिंट कर सकते हैं। सो आपने देखा कि मग या बॉटल आपके इसी अटैचमेंट्स में प्रिंट होगा, हमें सिर्फ यहाँ रिप्लेस करने की जरूरत है इसके कम डायामीटर वाला हीटर।
सो दोस्तों इसके बाद आते हैं हम फोर्थ अटैचमेंट पे। इस फ्लैट हीटर को हम बाहर निकालेंगे और इसको बाहर निकालने के बाद आप देख सकते हैं ये प्लेट का अटैचमेंट है या प्लेट का हीटर आप कह सकते हैं। इसे हम इस मशीन में लगाएंगे। इसकी डायमीटर 8 इंच की होती है। इस प्लेट के हीटर को लगाने के बाद हम इसके कनेक्टर को वैसे ही मशीन में कनेक्ट करेंगे जैसे मैंने आपको मग में या फ्लैट हीटर में करते हुए दिखाया। और इसको करने के बाद जब ये हीटिंग हो जाती है तो इस तरीके की सिरेमिक प्लेट आप जो देख रहे हैं इसे हम प्रिंट कर सकते हैं। जो ऑर्डिनरी मशीन्स होती हैं उनमें आपको प्लेट की 2 हीटर दी जाती है। 2 हीटर देने से आपका क्या नुकसान होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसी प्लेट की बड़ी साइज आती है 10 इंच की। मार्केट में 10 इंच की प्लेट्स अवेलेबल है ही नहीं। सबसे पहली बात यही है कि अवेलेबल ही नहीं है। और अगर आपको हमने इस तरह की एक और अटैचमेंट दी थी जो 10 इंच की है तो फिर आपका वो यूजलेस होगा बिकॉज उसकी प्लेट्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो मेरा ये आपको सुझाव है कि अगर किसी भी मशीन में आपको 10 इंच की प्लेट की हीटर मिलती है तो आप उसे अवॉइड करें क्योंकि उसकी रॉ मटेरियल उसकी प्लेट जो है आपको नहीं मिलती है। सो वो आपके लिए पूरी तरीके से यूजलेस है। सो मैंने आपको जैसे बताया है कि 10 इंच की प्लेट हीटर आपको नहीं लेनी चाहिए तो बदले में आपको क्या लेनी चाहिए मैं आपको वही बताने जा रहा था। जो छोटे डायमीटर के बॉटल्स या छोटे मग्स होते हैं उनके लिए जो स्पेशल एक हीटर आती है वो हम आपको देते हैं उस प्लेट की रिप्लेसमेंट में। अगर किसी ने आपको 10 इंच की प्लेट की हीटर दी तो वो आपके लिए यूजलेस है और ये नहीं दिया तो आपको और भी ज्यादा लॉस है। सो हमने आपको वो 10 इंच प्लेट की रिप्लेसमेंट की जगह पे ये हीटर दिया जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो दोस्तों अब आते हैं हम अपनी मशीन की इस आखिरी और 5th अटैचमेंट के ऊपर और वो है ये कैप अटैचमेंट। इस कैप अटैचमेंट में आप इस तरीके से कैप की प्रिंटिंग कर सकते हैं। सब्लिमेशन ट्रांसफर करना हो या फिर हीट ट्रांसफर विनाइल की प्रिंटिंग करनी हो आप इसमें किसी भी प्रकार के हीट ट्रांसफर प्रिंटिंग या स्टिकर पेस्टिंग कर सकते हैं। इस अटैचमेंट्स के 2 हिस्से होते हैं। सो मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारी पुरानी मशीन्स होती थी उसमें आपको ऊपर का हीटर और बेस ये दोनों आपको खोलना पड़ता था तभी आप दोनों ये फिक्स कर पाते थे। बट हमारी नई मशीन्स में बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ इसका टॉप का हीटर खोलना पड़ेगा ताकि आप इस अटैचमेंट्स को फंसा सके इस हैंडल के साथ ताकि वो प्रेशर बना सके। इस कनेक्टर को आप बिल्कुल वैसे ही कनेक्ट करेंगे जैसे हमने पहले 4 अटैचमेंट में किया है और फिर आपका ये टॉप अटैचमेंट रेडी हो जाएगा। अब बेस अटैचमेंट जो हमारी पुरानी मशीन थी अगर आप देखेंगे तो बेस अटैचमेंट्स के लिए भी हमें ये खोलना पड़ता था बट इसमें हम खोलेंगे नहीं बेस अटैचमेंट को। सिर्फ यहाँ पे एक क्लैंप बना हुआ है जिसमें हमें इसे फंसाना है और ये फंसते ही ये भी रेडी हो जाता है। इसका मतलब आपको ये खोलने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ी, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी और आपका ये अटैचमेंट भी रेडी हो जाता है बिना किसी ज़्यादा मुश्किल के। आप बहुत आराम से कैप की प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। सो दोस्तों ये 5-in-1 मशीन जो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आई है मैंने इसकी डिटेल्स आपको बताई है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो हम चाहेंगे आप हमें कॉल करें। डिस्क्रिप्शन में हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया हुआ है या फिर आप अपना नंबर हमें दें, हम आपको कॉल बैक करेंगे और इस मशीन की सारी डिटेल्स हम आपको समझाएंगे। पूरे इंडिया में हमारा नेटवर्क है, हम कहीं भी आपको मशीन भेज सकते हैं और ऑनलाइन सर्विस ऑफलाइन सर्विस भी आपको दे सकते हैं। मैं आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। हम आशा करते हैं कि आप अपने बिजनेस इंक्वायरी हमसे करेंगे और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आए दिन हम आपको कुछ ना कुछ न्यू टेक्नोलॉजी के साथ न्यू अपडेट्स देंगे और आप मार्केट की नई चीजों के साथ भी अवगत होंगे। सो धन्यवाद, जय हिंद।